नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि आप अपनी हिंदी की किताब लेकर अगर बैठ जाए, खासतौर पर 10वीं के छात्र, तो आपके लिए जो है यह थोड़ा सा मददगार साबित होगा, क्योंकि आज हम 10वीं के हिंदी विषय के अंतर्गत जो आने वाला पद्य जो है जिसका नाम है गजल, यह गजल आज हम सीखने वाले हैं। गजल जो है यह कविता के रूप में दिया हुआ एक विधा है और इसके कवि जो है वह है मानिक वर्मा जी। मानिक वर्मा जी जो हमें बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहते हैं कि इंसान को जीवन में कैसे जीना है। हर कोई बड़प्पन के पीछे दौड़ रहा है, हर कोई बड़ा बनना चाह रहा है, आसानी के साथ बड़ा बनना चाह रहा है। और बड़ा कौन नहीं बनना चाहता? जैसे कि आप बनना चाहते हो वैसे मैं भी बड़ा बनना चाहता हूँ। और हर कोई जो है यही उम्मीद लगाए हुए है कि बगैर मेहनत के बड़ा हो जाए। लेकिन इस पर जो है हमें सोचने की आवश्यकता है कि श्रम के बगैर मानव बिल्कुल भी नहीं है। और इसलिए मानिक वर्मा जी जो है इनसे बेहतर जो है ये कोई भी नहीं बता सकता है। मानिक वर्मा जी जो है इन्होंने जो गजल जो है ये गजल हमें दी गई है, इसके बारे में जो हम आज सीखने वाले हैं। गजल जो है, गजल की विधा जो है यह सबसे अनोखी है। जैसे कि महाराष्ट्र में आप देखते हैं लावनी है, कव्वाली है, वैसे ये गजल जो है गजल है। और गजल जो है मानिक वर्मा जी द्वारा लिखी गई इसकी कुछ पंक्तियां, यानी कि आधा हिस्सा जो है आज हम लेने वाले हैं, आधा अगली वीडियो में हम लेंगे। अब यहाँ जो इनकी शुरुआत जो हम कर लेते हैं। अब मानिक वर्मा जी जो इनके बारे में मैं अधिक जानकारी देने वाला नहीं हूँ। पहले जो है हम शुरुआत करते हैं पहले ही इस परिच्छेद से। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। यानी कि आप देख लीजिए कि आपसे किसने कहा है कि स्वर्णिम शिखर बनो। अब यहाँ अगर आप देखेंगे जो शब्दार्थ जो है इसमें सबसे पहला शब्द जो आएगा वह होगा स्वर्णिम। स्वर्णिम जो है इसका मतलब है सुनहरा, यानी कि सोने का। हर कोई सोने का मुकुट धारण करना चाहता है, हर कोई राजा बनना चाहता है। अगर आप कार्टून भी देख लेंगे, यह आपके करीबी हिस्सा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप जब कार्टून देखते हैं तो भी आप कहते हैं कि राजा मैं बनूंगा, राजा का मुकुट, राजा का ताज मेरा ही होगा। हर कोई राजा बनना चाहता है और इसलिए हर कोई स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो ऐसा कहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे किसने कहा है कि स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्वर्णिम शिखर तभी बनता है जब उसकी नींव अच्छी होती है। यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ कहा गया है कि शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। दूसरा जो शब्द जो आया है वह है नींव, और नींव का मतलब होता है बुनियाद। बुनियाद यानी कि वह हिस्सा की जो जमीन के अंदर दबा हुआ होता है वह किसी को नजर नहीं आता है। आप अपने खुद के उदाहरण से देख सकते हैं। हर कोई जो है, हर कोई बहुत सुंदर दिखना चाहता है, हर कोई बड़ा बनना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, लेकिन कैसे? बगैर मेहनत के। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, बढ़िया से कपड़े पहने, किसके बलबूते पर? खुद के? बिल्कुल भी नहीं। माता पिता के बलबूते पर आप जो है ये बड़े बड़े कपड़े, बढ़िया सी गाड़ी वगैरह जो है ये लेकर घूमते हैं, या जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए यहाँ गजलकार जो है मानिक वर्मा जी कहते हैं कि आपसे किसने कहा कि स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो? स्वर्णिम शिखर बनकर हमें दिखना नहीं है। अगर शौक दिखने का है तो हमें कहाँ दिखना चाहिए? नींव के अंदर, यानी कि जो नींव होती है, बुनियाद होती है, इस बुनियाद के अंदर दिखने के लिए कहा है। और भी मैं इसे समझा कर बताना चाहूंगा, क्योंकि आप देख लीजिए कि इंसान जो है, इंसान तो हमेशा सुंदर ऐसे बनाए मकानों को देखता है, लेकिन वह मकान जिस ढांचे पर खड़ा है उसे कोई नहीं देखता है। जो ईंट उस नींव के अंदर गई उसे कोई नहीं देखता है। देखता किसे है? उस शिखर को दिखता है, उसे ही देखता रहता है। और इसीलिए यहाँ कहा गया है कि आपसे किसने कहा है कि स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। आप कोई भी बड़ा सा ऊंचा शिखर देख लीजिए, उस शिखर पर आपको चमकती हुई चोटियां नजर आ जाएगी, जिसे कहा जाता है शिखर। जैसे कि आपने मंदिरों को देखा होगा, मंदिर जो होते हैं इनके ऊपर का हिस्सा जो होता है बना हुआ वह शिखर होता है, और जो नीचे होती है वह नींव होती है। और जिस नींव पर मंदिर बनता जाता है उस नींव को कोई भी नहीं देखता है, लेकिन उस शिखर को हर कोई प्रणाम करना चाहता है दूर से ही। और इसलिए ऐसे शिखर जो है, इन शिखरों को हर
कोई प्रणाम करता है, उसी की ऊंचाई, उसी की तारीफ की जाती है, लेकिन जो नींव है, नींव को कोई भी नहीं देखता है। असली बात तो यह है कि नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही इमारत मजबूत होगी, उतना ही शिखर जो है ये स्वर्णिम नजर आ जाएगा, ऊंचा नजर आ जाएगा। जैसे कि स्वर्णिम का मतलब मैंने आपको बताया है सुनहरा शिखर। सुनहरा शिखर आपने मंदिरों को देखा होगा, मंदिरों का शिखर जो होता है ये सुनहरे रंग का, कभी कभी तो सोने का भी आपने देखा होगा। और हर कोई वैसे ही बनना चाहता है, स्वर्णिम शिखर। नींव के अंदर कोई भी दिखना नहीं चाहता है, लेकिन मानिक वर्मा जी कहते हैं कि हमें जो है नींव के अंदर दिखना है। याद रखिए, यहाँ आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है इस पहले ही 2 पंक्तियों पर कि मानिक वर्मा जी ने कहा दिखने के लिए कहा है, तो वह है नींव के अंदर। और क्या नहीं बनने के लिए कहा है या किससे कहा है कि स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो? आपको स्वर्णिम शिखर बनने के लिए नहीं कहा है, आपको दिखने का शौक है तो फिर नींव के अंदर दिखो, ऐसा ही कहा गया है। यानी कि हम जो ऊपर से दिखावा करते हैं, ये ऊपर से दिखावा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो पवित्र होना चाहिए वो अपना मन, और तभी जो है हम ऊंचे शिखरों को जो है ये प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आज की बुनियाद जो है, 10वीं की बुनियाद जो है, ये आपके भविष्य के लिए जो है ये श्रेष्ठ बना सकती है। और इसीलिए याद रखिए, नींव यानी कि बुनियाद, और बुनियाद जितनी पक्की होगी उतनी ही आपके भविष्य की इमारत जो है ऊंची ऊंची होती जाएगी। इसलिए याद रखो दोस्तों, आज का दिखावा जो है ये बेबुनियादी है। आज जो आप दिखावा करते हैं ये बेबुनियादी है। आपकी नींव जितनी अच्छी होगी उतने ही आप आगे जाएंगे, लक्ष्य की ओर आप जो है बढ़ते जाएंगे। ये अच्छी तरह से याद रखिए। अब यह जो है ये मैंने आपसे बताया कि मानिक वर्मा जी ने पहली 2 पंक्तियों में हमें यही कहा है कि आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। यह 2 पंक्तियां जो है बहुत बढ़िया है दोस्तों। अपने जीवन में अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप कामयाब होकर ही रहेंगे। तो यह 2 पंक्तियां जो है आपको समझ में आई होगी, उम्मीद तो यही है। चलो अगली 2 पंक्तियां जो है इसे हम समझ लेते हैं। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमान पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर लिखो। यानी कि आप देख लीजिए यहाँ क्या कहा गया है, चल पड़ी तो गर्द बनकर। गर्द यह जो है अच्छी तरह से याद रखिए, गर्द का मतलब होता है धूल। धूल यानी कि हम चलते समय अपने चरणों से पैरों से जो उड़ती है वह धूल। बहुत बार आपने कुछ लोगों को देखा होगा, जैसे ही धूल मुंह पर उठकर बैठ जाती तो ऐसे ऐसे हाथ जो फेरते रहते, आगे चलते रहते। और ऐसे जो है नाक मरोड़ने वाले लोग जो है बहुत सारे आपको समाज में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं उसकी ओर नहीं जाऊंगा जो हमें मानिक वर्मा जी ने कहा है, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमान पर लिखो। याद रखिए, अगर हम जहां से चलना शुरू कर देंगे वहां से हम इतने आगे चलकर जाए कि आसमान भी हमारे सामने कम पड़ जाए, इस तरह से हमें आगे आगे बढ़ते जाना है। और इसीलिए याद रखिए, बहुत बार आपने छात्रों को देखा होगा कि 9वीं में मेरा पहला नंबर आया, मुझे कोई भी छू नहीं सकता, मेरे आगे कोई जा नहीं सकता। याद रखिए, यहाँ जो यह सब कुछ असीम है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। याद रखिए, धूल का मामूली सा कण जो है आपने देखा होगा, यह भी आसमान तक जा सकता है। इसलिए कहा गया है, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमान पर लिखो। जो धूल जो है, इस धूल को कहाँ जाकर लिखना है? आसमान पर जाकर लिखना है। यानी कि जो आसमान जो है असीम है। आप देख लीजिए, जो आसमान होता है ये असीम होता है। मान लीजिए कि छोटे से धूल के कण जो होते हैं ये आसमान तक तभी जा सकते हैं कि जब उनके मन में जो इच्छा है वो प्रबल हो, तभी ये हो सकता है। और इसलिए कहा गया है कि चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमान पर लिखो। और इसलिए अगर आप चल पड़े हैं कामयाबी की ओर, तो आपको तब तक रुकना नहीं है जब तक आपको कामयाबी न मिले। यह अच्छी तरह से याद रखिए। यह जो मानिक वर्मा जी जो है, इन्होंने कहा है कि आप ऐसे बनकर दिखो कि आपसे कोई आदर्श प्राप्त कर सके, और आदर्श प्राप्त करके दूसरा व्यक्ति कहे कि मुझे भी उसके जैसे बनना है। और इसीलिए आप याद रखिए कि हमें जो है, भले ही हम धूल हो, लेकिन हमें धूल को कहाँ तक जाना है?
आसमानों पर लिखने के लिए जाना है, यह याद रखिए। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। आपने बहुत बार देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे पत्थर जो है रास्ते पर भी आ जाते हैं और रास्ते से हट भी जाते हैं। कुछ लोग वैसे ही होते हैं कि वह जो है कुछ ना कुछ कामकाज शुरू करते हैं, लेकिन वह कामकाज बीच में ही वो छोड़ देते हैं, और इसकी वजह से होता क्या है कि वह कब आए और कब गए किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन कुछ हस्ताक्षर मैं आपको ऐसे बताना चाहता हूं कि जो हमेशा बने के बने हैं, आज भी वैसे ही बने हुए आपको नजर आ जाएंगे। ऐसे कौन कौन है आप क्रिकेट में देख लीजिए, जैसे कि सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, या अन्य कोई क्रिकेटर हो, इनके नाम जो है आज भी वैसे ही लिए जाते हैं। कपिल देव हो, यह भी इनके नाम जैसे के वैसे आज भी लिए जाते हैं, क्योंकि यह जो ये मील का पत्थर बने हुए है, यह याद रखिए। हमारा ऐसा थोड़ी है। हम करते क्या है, चलो आज हमने तय कर लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं अध्यापक बनूंगा, लेकिन कब तक? जब तक दूसरा कोई कहता है तब तक, और उसके बाद भूल गए हमें क्या बनना था, खाया पिया सो गए। इससे ज्यादा कुछ याद रहता ही नहीं है। लेकिन याद रखिए, मील का पत्थर जो है, ये मील का पत्थर बनना यानी कि हमेशा के लिए उसी जगह पर स्थान अपना निश्चित करना कि जहां से कोई हमें हटा ना सके, यानी कि वह कामयाबी प्राप्त करना कि जिसे कोई रोक नहीं सकता है। और इसीलिए याद रखिए, आपने रास्ता तो अवश्य देखा होगा, जो रास्ता जो होता है, रास्ते के बाजू में कुछ पत्थर होते हैं और उन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, और उसे जो उस पत्थर को कहा जाता है मील का पत्थर, जिस पर लिखा होता है कि यह गांव यहां से इतनी दूरी पर है। यह जो होता है, यह अपनी जगह कभी भी छोड़ता नहीं है। वैसे भी कामयाब इंसान ऐसा होता है कि वह अपनी कामयाबी जब एक बार प्राप्त करता है तो वह कभी भी पीछे हटता नहीं, वह आगे आगे चला जाता है, वह अपना स्थान जो है हमेशा के लिए पक्का बना लेता है। और इसीलिए यह याद रखना है कि माणिक वर्मा जी जो है इंसान को, यानी कि हमें, ना आपको, मुझे भी, हम सबको जो है यही प्रेरणा देते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, हमें मील का पत्थर बनना है। और इसलिए मैंने कहा है कि आपका जो लक्ष्य जो है, जो निश्चित हो चुका है, उसे आप हमेशा ऐसे ही बनाकर रखिए। अगर आप ऐसा बनाकर नहीं रखेंगे, हो सकता है कि सपनों की तरह रात में सपना देखा कि मैं पायलट हो गया, और सुबह देखा तो मैं कहा तो बिस्तर में, और सपने में देखा कि मैं पायलट हो गया, मेरा हवाई जहाज जो है अब गिर गया, और उठकर देखा तो कहाँ गिर गया, पलंग के नीचे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें करना क्या है कि एक बार हमने तय कर लिया कि मुझे यह बनना है तो बनना है, चाहे कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आ जाए, लेकिन हम यह बनकर ही रहेंगे, यह अच्छी तरह से याद रखिए। और इसलिए यह कहा गया है कि चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमान पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। अब दिखने के लिए जो दूसरा कहा है वह है मील का पत्थर, और इससे पहले कहा दिखने के लिए कहा, यह भी याद रखिए। जो पहले दो पंक्ति हम सीखे, इसके अंदर हमें कहा गया नींव के अंदर दिखो, नींव के अंदर दिखने के लिए कहा है। दोस्तों मैं आपसे यह बात बताना चाहता हूं कि